प्रिय विद्यार्थियों, एजुकेशन प्लेनेट चैनल लाहौर पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस वीडियो में कक्षा 7 राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 9 बाजार में एक कमीज, इस चैप्टर के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम करेंगे। प्रारंभ करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को क्यों बेच दी? तो इसका उत्तर है, स्वप्ना कुरनूल आंध्र प्रदेश में एक छोटी किसान है और अपनी छोटी सी ज़मीन पर कपास उगाती है। उसने फसल के सीजन की शुरुआत में एक स्थानीय व्यापारी से पैसे उधार लिए थे। व्यापारी ने उसे इस शर्त पर पैसा दिया कि वह अपना सारा कपास उसे बेच देगी। इस प्रकार उसके पास कपास बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए स्वप्ना ने अपनी रुई कुरनूल के रुई बाजार में न बेचकर व्यापारी को बेच दी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इसका अब। प्रश्न नंबर 2, वस्त्र निर्यातक कारखाने में काम करने वाले मजदूरों के काम के हालात और उन्हें दी जाने वाली मजदूरी का वर्णन कीजिए। क्या आप सोचते हैं कि मजदूरों के साथ न्याय होता है? यहाँ आप पढ़ेंगे मजदूरों, यहाँ जय है, तो ये मजदूरों के साथ न्याय होता है। तो इसका उत्तर है, श्रमिकों के रोजगार और मजदूरी की शर्तें। श्रमिकों को एक दिन में कम से कम 10-12 घंटे काम करना पड़ता है। नंबर 2, उनका काम स्थायी नहीं है, यानी श्रमिकों को अस्थायी आधार पर रखा गया है। तीसरा, उनकी मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। और चौथा, मेरे अनुसार श्रमिकों को उचित सौदा नहीं मिल रहा है, यानी श्रमिकों के साथ में न्याय नहीं हो रहा है। प्रश्न नंबर 3, ऐसी किसी चीज़ के बारे में सोचिए जिसे हम सब इस्तेमाल करते हैं। वह चीनी, चाय, दूध, पेन, कागज़, पेंसिल आदि कुछ भी हो सकती है। चर्चा कीजिए कि यह वस्तु बाजार की किस श्रृंखला से होती हुई आप तक पहुंचती है। क्या आप उन सब लोगों के बारे में सोच सकते हैं जिन्होंने इस वस्तु के उत्पादन व व्यापार में मदद की होगी? जैसे हम उदाहरण लेते हैं चीनी बाज़ारों की श्रृंखला, यानी जो चीनी हमारे पास आती है तो किस प्रकार से वह प्रारंभ होता है उसका काम और फिर अपने पास तक पहुंचती है वो। तो चीनी के जो बाज़ार है उसकी श्रृंखला की बात करते हैं। सबसे पहले गन्ना उत्पादक किसान गन्ना उगाता है, फिर गन्ने की खरीद होती है और उसके बाद में वह गन्ना जाता है चीनी मिल में, वहाँ चीनी तैयार होगी और फिर वह जाती है थोक व्यापारी के पास में। थोक व्यापारी से वो सामान जाता है, चीनी जाएगी फुटकर विक्रेता के पास में। और फुटकर विक्रेता यानी जो छोटी मोटी दुकानें होती है जहाँ से हम किलो, 2 किलो, 5 किलो ऐसे हम जो चीनी खरीद के लाते हैं, और फुटकर विक्रेता से वह जाती है उपभोक्ता के पास में। तो चीनी के उत्पादन या व्यापार में जो मदद करने वाले लोग हैं वह है किसान, मिल का मालिक, कार्यकर्ता, थोक व्यापारी और फुटकर विक्रेता। प्रश्न नंबर 4, यहाँ दिए गए 9 कथनों को सही क्रम में इसको लगाइए और फिर नीचे बनी कपास की डोडियों के चित्रों में सही कथन के अंक भर दीजिए। पहले 2 चित्रों में आपके लिए अंक पहले से भर दिए गए हैं। पहला कथन है, स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। दूसरा, ग्राहक सुपरमार्केट में इन कमीजों को खरीदते हैं। तीसरा, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। चौथा, गारमेंट निर्यातक कमीजें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं। पांचवा, सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं। और छठा, वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवसायी को कमीजें बेचता है। और सातवां, सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। आठवां, बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। और नौवां, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती है और उनके गट्ठर बनाती है। चलिए इसके हम इनको क्रम में जब लगाएंगे तो इसका इस प्रकार से क्रम बनेगा। सबसे पहले जो आएगा वो स्वप्ना व्यापारी को रुई बेचती है। और नंबर 2, व्यापारी जिनिंग मिलों को रुई बेचते हैं। और तीसरा, जिनिंग मिलें रुई को साफ करती हैं और उनके गट्ठर बनाती है। इसके बाद में आएगा सूत काटने वाली मिलें रुई खरीदती है और सूत के व्यापारी को सूत बेचती है।
और उसके बाद में सूत के व्यापारी बुनकरों को सूत देते हैं और फिर बुनकर कपड़ा तैयार करके लाते हैं। इसके बाद में गारमेंट निर्यातक कमीज़ें बनाने के लिए व्यापारियों से कपड़ा खरीदते हैं और उसके बाद में वस्त्र निर्यातक संयुक्त राज्य के अमेरिका के व्यवसायी को कमीज़ें बेचता है और ग्राहक सुपरमार्केट से इन कमीज़ों को खरीदते हैं। तो इस प्रकार से इनको हम क्रमबद्ध तरीके से लगाएंगे तो 1 3 9 7 5 2 4 6 8 ये जो वाक्यों के क्रमांक हैं इस प्रकार से हम इसको लगा सकते हैं। तो ये छोटा सा ही पाठ था, कमीज़ के प्रश्न थे। तो पाठ हमारा 9 बाजार में कमीज़ राजनीति विज्ञान का पाठ कक्षा 7 का समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम इसका जो अंतिम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 समानता के लिए संघर्ष, इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर के साथ में एक बार फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए,